Very good morning to all students. In Bessel function, our next problem is prove that j n x equal to x by 2 raised to the power n upon under root pi into gamma n plus half integration of -1 to 1 minus t square raised to the power n minus half e raised to the power iota x t dt. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें 2 और 3 पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. उन कंसेप्ट को यूज करते हुए और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करोगे. ठीक है, जे एन एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ जे एन एक्स आर व्हाट. First, in right hand side, there are present the term e raised to the power iota xt. e raised to the power iota xt. ठीक है, एक्सपेंशन फार्मूला फॉर e raised to the power x इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 plus x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 plus x raised to the power n अपॉन फैक्टोरियल n एंड सो ऑन. समेशन फॉर्म में सभी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली. समेशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल. ठीक है, मीन्स जो भी पावर है, ठीक है, जो भी पावर है, ई रेज टू द पावर एक्स, तो पावर एक्स होगी तो एक्स रेज टू द पावर एन और एन फैक्टोरियल. तो ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स टी, इसको समेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, पावर क्या है यहाँ पर? आयोटा एक्स टी रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल. आर की फॉर्म में यदि इसको रिप्रेजेंट करो तो समेशन आर इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट आयोटा एक्स टी रेज टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो समेशन आर पर लोगे बिकॉज एन इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी. ओके, सो in summation form, the value of e raised to the power iota xt are represented by summation r equal to 0 to infinite iota xt raised to the power r upon r factorial. ठीक है, बाकी टर्म्स को एज इट इज रखोगे, ओनली इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट यहाँ पर ये कर दिया. नेक्स्ट, इन नेक्स्ट टर्म वी इंटरचेंज द इंटीग्रेशन एंड समेशन. इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है. ठीक है, तो समेशन वाली टर्म्स को बाहर लो और इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी से रिलेटेड टर्म्स जो है वो अंदर लोगे. ये एज इट इज रहने दो. समेशन आर इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट आयोटा एक्स रेज टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, इसको बाहर ले लो. ठीक है, और टी रेज टू द पावर आर टी की टर्म है ये, तो इसको इसके साथ रखोगे. ठीक है, तो -1 रेज टू द पावर 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर एन माइनस हाफ टी रेज टू द पावर आर डी टी. ठीक है, ये टर्म हो गया. अब नेक्स्ट सभी डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सभी जानते हो. -a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यूज 2 to a एफ एक्स डी एक्स होगी इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन. तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ई रेज टू द पावर एक्स को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. ठीक है, सेकंड, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करोगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे. ठीक है, कि हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी इन इक्वेशन फर्स्ट. If f(x) is even function, then this term is equal to twice 0 to a f(x) dx. Even function का मीन्स क्या है यहाँ पर? कि if we replace x by -x, then f minus x is equal to fx. Okay, and -a to a f(x) dx equal to 0 if fx is odd function. fx इज ओड फंक्शन, इसका मीन्स क्या है कि f ऑफ -x इक्वल टू -fx. ठीक है, ये सभी ने
सभी को क्लियर भी है, ठीक है, और आपको एक बार रिपीट कर दिया। लेकिन अब देखो इसको कैसे यूज करना है उसमें, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे। अपने पास टर्म है देखो -1 to 1 -1 to 1 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस हाफ टी रेज टू द पावर r dt। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लोगे यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने दे दिया, ठीक है। इसमें बता दिया कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये है 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस हाफ टी रेज टू द पावर r। तो ये जो टर्म है, या ये कहो कि इसमें फंक्शन एफ ऑफ टी क्या है, टी वेरिएबल है तो फंक्शन एफ ऑफ टी होगा, एक्स वेरिएबल होगा देन फंक्शन एफ एक्स होगा। तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस हाफ टी रेज टू द पावर r, ठीक है। अब ये देखना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, ठीक है। इफ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन then this integration will be equal to 0 to 1 f of t dt, and if the function f of t will be odd then this integration will be equal to 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इनके जो क्वेश्चंस हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बेसल फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा बार बार 2 और 3 टाइम्स रफली क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जहाँ थ्योरम्स आ रही हैं वहाँ थ्योरम्स को रिवाइज करोगे, बार बार उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ओके, अदरवाइज कन्फ्यूजन होता रहेगा कि कैसे क्या स्टेप होगी, कहाँ किस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे की चीज़ें भी क्लियर होंगी और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे सभी। तो प्रैक्टिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर अपना चल रहा था कि इवन फंक्शन होगा या ये ओड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये देखना है अपने को। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस ये फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस हाफ टी रेज टू द पावर r। अब एफ ऑफ माइनस टी, ठीक है, टी को यदि माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो ये तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा n माइनस हाफ, और ये हो जाएगा माइनस टी रेज टू द पावर r। अब ये जो टर्म है इसका सॉल्यूशन किस पर डिपेंड होगा, इस r पर डिपेंड होगा। इफ़ r इक्वल टू 0 2 4 6 एंड सो ऑन। देखो 0 पर तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और ये इवन फंक्शन हो जाएगा। 2 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 होगा माइनस टी स्क्वायर। तो 0 को इंक्लूड नहीं भी करो क्योंकि 0 से इसकी पावर 0 होगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और ओनली फंक्शन रहेगा यहाँ पर ये। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा कि ये टर्म रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये लो। तो 2 4 6 ये यदि यहाँ पर ये पुट करते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मीन्स क्या हुआ कि ये फंक्शन ये हो जाएगा, ये भी क्या इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आएगी, या ये जैसे इस तरह से ले लो इसको, इफ़ r इक्वल टू 2, ठीक है, जैसे यही फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल टू इफ़ r इक्वल टू 2 देन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, r इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, यही फंक्शन हो जाएगा सेम। टी को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो दोनों जगह पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यही फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक। इसी तरह से r इक्वल टू 4 लोगे तो भी एफ ऑफ माइनस टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी के इक्वल होगा। r इक्वल टू 3 लें
कोई भी ओड वैल्यू लोगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो फंक्शन मेन फंक्शन के किस फॉर्म में चेंज होगा, t⁻³ 3, ठीक है। 1 लोगे तो t⁻1, 3 लेते हो t³ t5, इस तरह से। अब इस केस में यदि f ऑफ माइनस टी फाइंड आउट करोगे तो -t³ माइनस में आ जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टर्म तो एच एट इज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये, ठीक है, -t³, तो यहाँ से ये फंक्शन किस फॉर्म में आया है, -f(t), ठीक है। तो ये तो ओड फंक्शन हो गया ओड वैल्यूज के अकॉर्डिंग, और इवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग इवन फंक्शन है, ठीक है। तो मीन्स किस, ये इस फंक्शन की वैल्यू ओड होगी या इवन होगी, ये किस पर डिपेंड हो रही है, इस आर पर डिपेंड हो रही है। तो इस आर को यदि जर्नल रिप्रेजेंट करें कि r = 2m एंड r = 2m+1, ठीक है। 2m के अकॉर्डिंग तो m की वैल्यू यदि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इवन वैल्यूज हो गई, ठीक है। इसमें m = 1, 2, 3 पुट करोगे तो ये आएगा 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। m की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, जिससे वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है, 1, 3, 5, 7। तो ये ओड वैल्यूज हो गई और ये इवन वैल्यूज हो गई। तो यहाँ मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है, इफ फंक्शन f ऑफ t इज इवन और ओड, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल r. If small r = 2m, then this function is even function, and if r = 2m+1, then this function is odd function. तो इवन फंक्शन होगा उस केस में, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, 2, 0 to 1, और ये एच इट इज f ऑफ t dt, ठीक है। और ये ओड होगा, देन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसमें यही एक्सप्लेन किया है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इसकी वैल्यू 3 हो, r = 3 या r = 2, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं देना है, एग्जाम में सीधे इस प्रॉपर्टी को शो करोगे। और यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के नेक्स्ट यहाँ पर लोगे कि नाउ इफ स्मॉल r = 2m+1, then r is odd, then the integral term in equation first r vanish means लास्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। r vanish because function is odd function, f of -t = -ft, ठीक है, कि r की वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7 होगी तो f of -t -ft के इक्वल होगा। एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी किसी को क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो कि मैम क्लियर नहीं हुआ और एक बार एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एंड इफ़ r = 2m, देन r इज इवन, और इवन होगा तो इस केस में f of -t = ft. सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, द इंटीग्रल टर्म r = 2m पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। और ये 2, 0 to 1, 1 minus t square raised to the power n minus half t raised to the power 2m dt के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 2m और 2m+1 टू पार्ट्स में इसको सेपरेट करके या डिवाइड करके दोनों के अकॉर्डिंग इसकी इस टर्म की वैल्यू बता दी। तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट करना जरूरी है। यदि r की वैल्यू 2m+1 पुट कर रहे हो यहाँ पर, देन दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। द इंटीग्रल टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट आर वेनिस, मीन्स ये इंटीग्रल टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो ये पुट कर दिया 2 0 to 1 और ये, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पुट t² = u, तो t की वैल्यू √u हो जाएगी, यहाँ से dt = इसको इंटीग्रेशन कर लो, dt यहाँ से फाइंड आउट कर लो या अदरवाइज इधर से कर लो, एक ही बात है, वही सेम वैल्यू आएगी। तो 2t dt = du
इधर से करते हो तो डी टी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट यू डी यू। ठीक है, यू देख लो, ये t की लिमिट्स हैं, तो t टेंस टू 0 देन u टेंस टू 0, t टेंस टू 1 देन u टेंस टू 1, तो लिमिट जो है वो सेम रहेंगी 0 to 1। इसमें पुट कर दो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या था कि एक्सपोनेंशियल टर्म ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स टी को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। देन डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी -a to a f x dx का यूज किया, किसके अकॉर्डिंग, व्हेन r इक्वल टू 2m एंड r इक्वल टू 2m+1। ठीक है, और थर्ड इसमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए t² इक्वल टू स्मॉल u, तो यहाँ से t इक्वल टू अंडर रूट u, ये लिमिट हो गया, ये पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, u की पावर 1/2 है, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, u रेज टू द पावर m -1/2 हो जाएगा। अब 0 to 1 है और 1 - u और u मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला, 0 to 1 x रेज टू द पावर m -1 1 - x रेज टू द पावर n -1 dx। ठीक है, बीटा फंक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, ये किसके इक्वल होगा, गामा n अपॉन गामा m+n। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग -1 फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए और x रेज टू द पावर m -1 और 1 - x रेज टू द पावर n -1, तो u और 1 - u इस इनकी जो पावर्स हैं उनको -1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इसमें +1 -1 कर लो और इसमें भी +1 -1 कर लो। -1 को तो सेपरेट रख लो अलग से और बाकी सॉल्व कर लो, तो ये टर्म इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसकी पावर आयोटा x रेज टू द पावर r था। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ भी ट्वाइस m पुट करोगे, तो r जहाँ जाए मेनली क्या है कि r जहाँ पर भी है इक्वेशन फर्स्ट में वो r इक्वल टू 2m पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तभी इसके इक्वल होगा, r इक्वल टू 2m+1 होगा, उसके अकॉर्डिंग तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 होगी तो ये पूरा टर्म अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि यहीं पर इसको चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज नहीं करो, यहाँ भी r इक्वल टू 2m पुट करोगे और यहाँ भी। ठीक है, तो आयोटा की पावर 2m, तो ये तो -1 रेज टू द पावर m हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 रेज टू द पावर m, ये एज इट इज, और ये ट्वाइस m फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, गामा n+1, तो ये हो जाएगा गामा 2m+1। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू ये हो गई, n की वैल्यू ये हो गई, तो गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन गामा m+n+1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पर रीजन दे दिया कि बीटा फंक्शन के अकॉर्डिंग दिस टर्म इक्वल टू दिस। अब नेक्स्ट क्या करोगे, इसमें देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, गामा n+1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म्स को एज इट इज रहने दो। नेक्स्ट क्या करोगे, इसमें सिंपल अपने को लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल लाना है, jn(x) के इक्वल लाना है। ठीक है, jn(x) क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या टर्म्स अपने पास आएंगी, कि किस फॉर्म में आएगा, कि उसको jn(x) की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। एक तो इसमें समेशन m पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करोगे, सिंपल यहाँ गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूले का यूज करोगे, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके, तो इजीली अब सभी इसमें सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या करोगे, उसके लिए इसमें से 2 कॉमन ले लोगे। ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 2m+1/2। ठीक है, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे गामा फंक्शन ऑफ 2n, गामा 2n इक्वल टू दिस, देन गामा 2m+1, 2 कॉमन लोगे, 2 × m+1/2। ठीक है, तो n जहाँ जहाँ पर है n के स्पेस पे क्या पुट कर दोगे, m+1/2, तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज पुट कर दो, गामा m+1 विल बी इक्वल टू m फैक्टोरियल, इसको पुट कर दो तो ये √π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये गामा m+1/2 जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म रहेंगे यहाँ पर -1 रेज टू द पावर m फैक्टोरियल m गामा m+n+1 और x/2 रेज टू द पावर n+2m। ठीक है, तो x की पावर n देखो यहाँ पर है, x/2 की पावर n तो यहाँ पर है और x/2 रेज टू द पावर 2m, तो इन दोनों को एक साथ कर दो, x/2 रेज टू द पावर n+2m। ठीक है, तो समेशन m पर है तो ये इसके इक्वल होगा, जैसे m को r से रिप्लेस करो
तो ये -1 फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1 और x/2 n+2r बेसल फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ आर के स्पेस पर समेशन एम पर है, ठीक है। तो वो रफली सॉल्व करके देख लो 2 स्टेप में, आर के फॉर्म में लिख लो उसको और आर को एम से रिप्रेजेंट करके देख लो, तो यही टर्म आएगा अपना, ये JN(x) के इक्वल हो जाएगा, यही अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसको सॉल्व करके देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो गया या नहीं।